गरुड़ पुराण में उल्लेखित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। आत्मा को 13 दिन के बाद फिर ले जाया जाता है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, जो कि क्रमशः हैं अची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग, जो कि 13 दिन बाद मिलता है, जो उस व्यक्ति द्वारा तय किए गए कर्मों के अनुसार होता है। अची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। इस तरह आत्मा अलग अलग मार्ग में चली जाती है। यहाँ कर्मों के अनुसार और यमराज द्वारा तय किए गए समय तक रहती है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वो ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग अर्थात वो देव बन जाते हैं, और राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत यानी कि अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं। वहीं इसका न्याय होता है कि आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, गर्मियों में प्यासे व्यक्तियों को पानी पिलाते हैं, वर्षा ऋतु में किसी दुखी मनुष्य को शरण देते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों से मधुर वाणी में बात करते हैं, लोगों के लिए सद्विचार रखते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, ऐसे लोगों को कभी कष्ट का सामना करना ही नहीं पड़ता और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी निष्ठा और रक्त से भरी हुई है। जिसने गाय का दान किया है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, और जिसने गाय का दान नहीं किया इस नदी में वो डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक नदी के पास पहुंच जाती है, जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे एक छायादार वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यमलोक के 4 द्वार हैं। 4 मुख्य द्वारों में से दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले निश्चित ही इस द्वार में प्रवेश करके कम से कम 100 वर्षों तक भटकते रहते हैं। जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो और तीर्थों में प्राण त्यागे हो, उत्तर द्वार से वही आत्मा प्रवेश करती है। जिसने जीवन में माता पिता की खूब सेवा की हो, हमेशा सत्य बोलता रहा हो और हमेशा मन वचन कर्म से अहिंसक हो, पूर्व के द्वार से उस आत्मा का प्रवेश होता है। जो योगी, रिद्धि सिद्धि और समृद्धि है, इसे स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का धन, धर्म, देव, अप्सराएं स्वागत करती हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वो गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती है तो वो स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। मरने के 12 दिन बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वो हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। जैसे कृष्ण पक्ष में देह छोड़ दिया तो उस काल में दक्षिण
और उसके पास के द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन यदि शुक्ल पक्ष में देह छोड़ी तो उत्तर और उसके आसपास के द्वार खुलते हैं। लेकिन जब कोई नियम काम नहीं करता, जबकि व्यक्ति पाप से भरा हो, शुक्ल में मरकर भी वो दक्षिण दिशा में गमन करता है। इसके अलावा उत्तरायण और दक्षिणायन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहें। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।